Okay, so today's topic is about effect of taxation on monopolist pricing and quantity. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मोनोपोलिस्ट कौन होता है। वो एक सिंगल सेलर होता है इकोनॉमी में। सो बेसिकली उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है कि वो कितना मार्केट में सप्लाई करेगा, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि सिंगल सप्लायर है, सिंगल मैन्युफैक्चरर है, तो वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को कंट्रोल कर सकता है, राइट। सो इस केस में जब टैक्सेशन अगर लगता है ऐसे प्रोडक्ट में, तो मोनोपोलिस्टिक जनरली क्या हमेशा ही अपना बर्डन जो टैक्सेशन का कंज्यूमर पे डालते हैं, तो वो उसको कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। वट एवर टैक्स दैट हैज़ टू बी पेड, दे एडेड इनटू द कॉस्ट एंड दे टेक इट फ्रॉम द कंज्यूमर। ठीक। तो उसी चीज़ को अगर हम पढ़ें तो उसका पर्पस क्या होगा। किसी भी बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो अब दो तरह के टैक्सेशन की इन्होंने बात की है, एक एक्साइज टैक्स है और एक आपका सेल्स टैक्स है। एक्साइज टैक्स इज अ काइंड ऑफ टैक्स विच इज़ लेवीड ऑन पर यूनिट बेसिस, यानी कि हर यूनिट के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट का टैक्स होगा। सो कॉस्ट अगर ये सी है, प्राइस पर यूनिट मेरा पी है फंक्शन, एंड वी आर सपोजिंग दैट लेट टी बी रुपीज टी बी द टैक्स इम्पोज्ड ऑन ईच यूनिट। सो टोटल यूनिट पे टी एक्स हो गया। तो मेरा नया कॉस्ट फंक्शन जो हुआ वो सी एक्स प्लस टी एक्स हो गया। प्रॉफिट वुड बी आर एक्स माइनस सी एन, सो आर एक्स माइनस सी एक्स माइनस टी एक्स। अब प्रॉफिट को मैक्सिमम होने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा ज़ीरो हो और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो मेरा लेस देन ज़ीरो हो। सो आई पुट दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इसका यहाँ से ये था ना, डी पी बाई डी एक्स वुड बी डी आर बाई डी एक्स माइनस डी सी बाई डी एक्स विच इज़ हियर, एंड माइनस टी बिकॉज यहाँ पे ये टी एक्स भी था। ठीक है, ये माइनस टी इक्वल टू ज़ीरो, ये पुट किया तो ये आया, दोनों नेगेटिव को उधर ले गए, तो एम आर इक्वल्स टू एम सी प्लस टी। And if we check the second derivative, it needs to be checked at the particular point कि it should be less than 0, only then we can say that my profit is maximum at that particular value of x. अब अगर गवर्नमेंट के नज़रिए से हम देखें तो वो चाहेगी कि टैक्सेशन रेवेन्यू उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यानी कि अगर टी मेरा पर यूनिट टैक्स है, तो अगर मैं उसको एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि एक्स टी जो है ये मेरा टोटल टैक्स है, टोटल टैक्स का रेवेन्यू। आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज दिस नाउ। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा ये टी जो है, जो मैं टैक्स लेवी कर रही हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो नेचुरली विल देखो रेवेन्यू जो है, ये जो टी है, ये डिपेंड तो दोनों पे कर रहा है, एक्स और टी पे, बट इट इज़ मेजरली अ फंक्शन ऑफ टी नॉट एक्स। ये हमें पता समझ होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नाउ इट टॉक्स अबाउट इम्पोजिशन ऑफ सेल्स टैक्स। तो जो सेल्स टैक्स है, इट इज़ इम्पोज्ड ऑन रेवेन्यू। अच्छा, just to remind you, when I am saying that it is a function of t, doesn't mean that this is what to say, a constant. It is not a constant. All I'm trying to say is कि जो total tax होता है वो quantity से ज़्यादा आपका जो t है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जितना आप पर यूनिट बढ़ाओगे ना, तो उतना टैक्स आपको ज़्यादा मिलेगा। ऑल्दो ये क्वांटिटी बढ़ा दो, टैक्स उतना ही रखो, तो भी टैक्स आपका टोटल टैक्स बढ़ जाएगा। बट फिर भी टू एन एक्सटेंड इट इज़ मच मोर डिपेंडेंट, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, नॉट बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के हिसाब से तो दोनों पे ही डिपेंडेंट है, दोनों के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये टी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। एनीवे, अब बात करते हैं सेल्स टैक्स की। जैसे मैंने बोला कि एक एक्साइज टैक्स होता है और एक ये सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स जो है वो रेवेन्यू पे लगता है। जैसे वो पर यूनिट लग रहा था एक्स पे, ये आर पे लगेगा। एंड लेट्स से इट इज़ R% सेल्स टैक्स ऑन द रेवेन्यू आर, देन इट वुड बी R अपॉन 100 इंटू आर। तो सी एन इस केस में क्या हो गया, टोटल कॉस्ट प्लस दिस टैक्स। ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या है, ये मेरा टैक्स है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस माई टैक्स वुड बी माई टोटल कॉस्ट। अगेन प्रॉफिट वुड बी R माइनस सी एन, सो R माइनस दिस वुड गिव मी द प्रॉफिट फंक्शन। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिमांड फंक्शन ये है, कॉस्ट फंक्शन ये है। इस पर मुझे ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट बताना है जहाँ पे कि प्राइस फॉर विच द प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमम, मतलब वो आउटपुट लेवल और वो परफेक्ट प्राइस जिस पे मेरा प्रॉफिट सबसे मैक्सिमाइज हो। फिर अगर टैक्स मेरा 0.5 रुपीज़ पर यूनिट है, तो मेरा न्यू प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल क्या होगा, आउटपुट का और प्रॉफिट भी। अगर मेरा टैक्स जो है रुपीज़ टी पर यूनिट हो जाए, तो मेरा प्राइसिंग और आउटपुट कैसे चेंज होगा। The other part says that determine the tax that maximizes the tax revenue and determine the maximum tax revenue. Okay, हमें वो टैक्स निकालना है जो कि मेरा टैक्स रेवेन्यू को मिनिमाइज करे। सो बेसिकली ये यहाँ पे ये जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि जब टोटल टैक्स जो है आपका, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी।
इस केस में आपको मेरे को बताना है टू डिटरमिन टैक्स दैट मैक्सिमाइजेज द टोटल टैक्स रेवेन्यू, यानी कि वो क्वांटिटी टी की जिससे कि मैं टोटल टैक्स को मैक्सिमाइज कर सकूं। ये कह रहा है, ये जो लाइन है, दैट डिटरमिन द टैक्स दैट मैक्सिमाइजेज द टैक्स रेवेन्यू एंड डिटरमिन द मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू, यानी कि ये है तो दोनों का फंक्शन फिलहाल। लेकिन मेरे को बात ये बतानी है कि टी की ऐसी कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी जिससे मेरा टोटल टैक्सेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट सेज टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ 10% सेल टैक्स इज इम्पोज्ड। तो ये मेरा रेवेन्यू के ऊपर लगने वाला टैक्स है, बिकॉज इट्स अ सेल्स टैक्स। अगर ये एक्साइज टैक्स होता तो ये यूनिट पे लगता।